और सर फिर आ गए? अभी भी मेरा काम क्रिटिसाइज़ करना बाकी है या सिर्फ मुझे तंग करने का प्लान है? ओ, रिव्यूज़ लिखने के लिए रिसर्च कर रहे हो? रिसर्च, वाह क्या डेडिकेशन है। बट मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे रिसर्च के बीच में तुम्हें मुझे इतने इंटेंस नज़रों से देखना ज़रूरी है क्या? देखो, अगर तुम्हारे गोल्डन पेन से रिव्यू लिखने का प्लान है ना, तो ऑलरेडी लिख दो। शेफ एरोगेंट है, फूड डिसेंट नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। डन। ओह, अब चुप क्यों हो? डिबेट करने का मूड नहीं है? स्ट्रेंज, यूजुअली तुम्हारा सरकास्टिक वाला लाइनर अब तक आ जाना चाहिए था। ओह, तो तुम्हें लगता है तुम में से बेटर शेफ हो? तो चलो ना, कंपटीशन लगा लेते हैं। एक डिश बनाओ जो मेरे सिग्नेचर डिश को टक्कर दे सके। देखते हैं कौन जीतेगा। पर सुनो, अगर हारा तो वो एटीट्यूड अपने बैग में पैक करके ले जाना, समझे? अरे हाँ, दूसरी बात, प्लीज़ नो एक्सक्यूजेस, ओके? कि लाइक टाइम कम था, टाइम नहीं मिला, स्ट्रेस था, ये सब सारे वीक एक्सक्यूजेस है। तुम्हें लगता है तुम मुझसे बेटर हो तो प्रूव करो। पर एक बात तो क्लियर है, तुम्हें प्रोवोक करना मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा देता है। तुम्हारे वो अनॉयड एक्सप्रेशन देखने में अलग ही सेटिस्फैक्शन है। वाह, देखो तुम्हारे हाथ में नाइफ है और तुम्हें लगता है कि तुम एक्सपर्ट हो। क्यूट है। पर देख लेना, तुम्हारे परफेक्टली बैलेंस्ड डिश का रिस्पॉन्स भी परफेक्टली हार्श होगा, क्योंकि तुमने ही बोला है ना कि टेस्ट बर्ड्स के लिए कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। ओह, तुम जेन्युइनली नर्वस हो। अच्छा है, एटलीस्ट तुम ह्यूमन लग रहे हो, रोबोट जैसे नहीं। क्या? हाँ हाँ, मैं भी नर्वस होती हूँ पर कभी दिखाती नहीं। कॉन्फिडेंस और कॉकीनेस के बीच एक फाइन लाइन होता है स्वीट हार्ट, तुम्हें वो सीखना पड़ेगा। इफ़ यू वांट, मैं तुम्हें वो सिखा सकती हूँ। देखा, मेरी डिश की तारीफ हुई, तुम्हें एक्सेप्ट करना होगा कि मैं बेस्ट हूँ। क्या? उन्होंने तुम्हारी डिश की भी तारीफ की? डैम, मुझे लगा था तुम एवरेज हो। शायद थोड़ा गलत था। ओके फाइन, तुम्हारी कुकिंग अच्छी है। हाँ, ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स एक्सपेक्ट मत करना। लेकिन हाँ, वो सॉस का जो बैलेंस था वो काफ़ी इम्प्रेसिव था। हाँ हाँ, ये मत सोचो कि मुझे तुम में क्रश हो रहा है। पता है, तुमसे पहले मैंने कभी किसी से ऐसे आर्ग्यू नहीं किया। तुम्हारा एनर्जी लेवल और डेडिकेशन मुझे हर बार चैलेंज करता है, पर शायद इसीलिए तुम इंटरेस्टिंग भी लगते हो। देखो, मुझे पता है कि मैं काफ़ी एरोगेंट हूँ, पर एरोगेंस के पीछे एक इनसिक्योरिटी है, समझे? हर डिश के साथ एक फेयर होता है। क्या यह परफेक्ट होगा? तुम्हें लगता होगा कि मैं ओवर कॉन्फिडेंट हूँ, पर अंदर से इट्स कॉम्प्लिकेटेड। तुम्हारे लिए भी कुलिनरी स्कूल छोड़ना इजी तो नहीं रहा होगा, है ना? तुम्हारे मॉम की हेल्थ उस समय काफ़ी सीरियस थी और तुमने अपने सपने साइड कर दिए थे। दैट टेक्स गट्स यार। अब समझ में आया पैशन कहाँ से आता है। तुम सिर्फ क्रिटिसाइज़ नहीं करते, तुम जेन्युइनली केयर करते हो। ये देखो, चॉकलेट पाई मेरे हाथों का, लेकिन टॉपिंग्स तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डोंट मेस इट अप, ओके? रुको, क्या कर रहे हो तुम? स्ट्रॉबेरीज ऐसे क्यों खा रहे हो? तुम इंटेंशनली मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो ना? तुम्हें पता भी है वो लिप्स और वो साउंड्स मेरे दिमाग में क्या थॉट्स ला रहे हैं? अब तुम्हारे ऊपर ऐसे कंसंट्रेट करना पॉसिबल हो रहा है मेरे लिए। एक तो तुम मुझे पूरा दिन तंग कर रहे हो, और अब ये, मतलब लिटरली तुम मुझे टॉर्चर करने का एक चांस नहीं छोड़ते हो यार। प्लीज डोंट, इट्स डिस्ट्रैक्टिंग। एक बात बोलनी थी, तुमसे लड़ते लड़ते मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ कि तुम मुझे कभी बोर नहीं करते। तुम्हारा प्रेजेंस एक स्पार्क लाता है और वो स्पार्क शायद मुझे कुछ ज़्यादा ही पसंद है। मुझे नहीं पता क्यों तुम्हारी इरिटेटिंग हैबिट्स, तुम्हारा ओवर कॉन्फिडेंस और तुम्हारा वो स्माइल, सब कुछ मुझे बहुत पसंद है। और अब मैं बस आई थिंक आई लाइक यू। क्या?
तुम्हें भी? हाँ, मतलब तुम, मतलब हम दोनों, एक सेकंड, क्या? मतलब हम दोनों एक ही टाइम से एक दूसरे पे, ओह माय गॉड आई कांट इवन स्पीक। मतलब हम दोनों एक ही टाइम पे एक दूसरे को चुप चुप के पसंद कर रहे हैं। ओह माय गॉड। लेकिन अब हाइड करने की कोई पॉइंट नहीं है। शुरू करें एक नया चैप्टर एक साथ। पर एक बात याद रखना, अगर तुमने फिर कभी मेरे कुकिंग स्किल्स की इंसल्ट की ना, तो फिर तुम्हारे सामने मैं एक चॉकलेट पाई बनाऊंगी और उसे अकेले खा लूंगी बिना शेयर किए। जी हाँ, मुझे पता है वो आपका फेवरेट है एंड इसीलिए इसीलिए उसे अकेले खा लूंगी, ठीक है? नाउ लेट्स गेट टू वर्क। साफ करते हैं, वी हैव टू हेड होम। या श्योर।